सो एज यू नो पोकेमॉन वर्ल्ड में बहुत ही अलग अलग तरीके के पोकेमॉन्स एग्जिस्ट करते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए हमें चाहिए होती हैं पोकेबॉल्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रैंक करने वाले हैं 10 ऐसी पोकेबॉल्स को जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से पोकेबॉल्स को पकड़ सकती हैं। और ये लिस्ट मैंने 3 चीजों के अकॉर्डिंग बनाई है। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कैप्चर रेट कि किस पोकेबॉल का कैप्चर रेट ज्यादा है, एंड द सेकंड थिंग इज वो यूजेस उसके कितने ज्यादा अच्छे हैं दूसरी पोकेबॉल से। और जो तीसरी चीज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी मैंने इसे इंक्लूड कर रखा है जो कि डिजाइन, कि उसका पोकेबॉल का डिजाइन दूसरे पोकेबॉल से कितना ज्यादा अच्छा है। और या इस लिस्ट में मैंने मास्टर बॉल को बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, इसलिए फर्स्ट पोकेबॉल को जानने के लिए तुम्हें वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। सो या वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है इसलिए वीडियो को एंड तक देख लेना। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सो नंबर 10 रेगुलर पोकेबॉल। अब मैंने नॉर्मल पोकेबॉल को इस लिस्ट में इसलिए ऐड किया है बिकॉज ज्यादातर ओकेशंस के लिए यही पोकेबॉल आती हैं और हर कोई इसी में पकड़ता है पोकेमॉन्स को, और या हर कोई इसके बारे में जानता भी है, इसीलिए मैंने इसे इस लिस्ट में ऐड किया है। और ज्यादातर यही यूज होती हैं हर एक जगह के लिए। तुम देखोगे तो फिर हर कोई इसी में ही पकड़ रखा है, हर एक ने। गेम्स में भी ज्यादातर ये यूज होती हैं और इसीलिए मैंने इसे इस लिस्ट में ऐड किया है, इसीलिए ये नंबर 10 डिजर्व करती है। नंबर 9 ग्रेट बॉल। सो या ग्रेट बॉल इज स्लाइटली बेटर देन अ रेगुलर पोकेबॉल। और गेम में अगर हमारी पोकेबॉल काम नहीं करती और किसी पोकेमॉन को कैच नहीं कर पाती तो फिर हम उसके ऊपर ग्रेट बॉल फेंक देते हैं और उससे वो ज्यादातर वर्क करी जाती है। और ग्रेट बॉल का कैप्चर रेट पोकेबॉल से ऑब्वियसली ज्यादा है, इसीलिए मैंने इसे पोकेबॉल्स के ऊपर ही रखा है। और ये पोकेबॉल देखने में भी काफी अच्छी लगती है, सो इसीलिए ये नंबर 9 डिजर्व करती है। आई मीन इसीलिए ये 9th पोजीशन डिजर्व करती है। नंबर 8 अल्ट्रा बॉल। नाउ अल्ट्रा बॉल एक काफी अच्छी पोकेबॉल है और इसका कैप्चर रेट नॉर्मल पोकेबॉल से 2 टाइम्स ज्यादा है और इसीलिए इसका कैप्चर रेट बहुत अच्छा है और ये ग्रेट बॉल से भी अच्छी है। अब जैसे कि तुम्हारे साथ गेम्स में होता है, अगर तुम्हारे सामने पोकेबॉल नहीं वर्क करती तो फिर तुम ग्रेट बॉल फेंकते हो, और अगर वो भी वर्क नहीं करती तो फिर तुम अल्ट्रा बॉल फेंकते हो। और अल्ट्रा बॉल का कैप्चर रेट बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ज्यादातर लोग इसे यूज करते हैं और मेनली तो यही यूज होती है और मैं भी इसे यूज करता हूँ। और अगर तुम्हारे सामने कोई सा खूंखार और बड़ा सा पोकेमॉन आ जाए तो फिर तुम पोकेबॉल यूज नहीं करोगे, तुम यही पोकेबॉल यूज करोगे। तुम्हें भी पता होगा कि पोकेबॉल कितनी अच्छी है। अब इसीलिए मैंने इसे 8 नंबर पे रखा है और इसीलिए ये 8 पोजीशन डिजर्व करती है। नंबर 7 लग्जरी बॉल। अब लग्जरी बॉल का कैप्चर रेट इतना ज्यादा नहीं है जितना कि अल्ट्रा बॉल का है, बट फिर भी मैंने इसे अल्ट्रा बॉल से ऊपर इसीलिए रखा है बिकॉज अगर तुम इस पोकेबॉल से पोकेमॉन को कैच करते हो देन उसका फ्रेंडशिप लेवल हाई हो जाता है और वो तुम्हें फ्रेंडशिप लेवल हाई होके मिलेगा उस पोकेबॉल के अंदर। और कुछ ऐसे पोकेमॉन जो कि फ्रेंडशिप लेवल हाई करने के बाद इवॉल्व होते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है और इससे तुम अपने पोकेमॉन्स को इवॉल्व कर सकते हो। यानी कि एक तरीके से हम ऐसा मान सकते हैं कि इस पोकेबॉल की हेल्प से तुम्हारा सामने वाला पोकेमॉन इवॉल्व हो सकता है और इसीलिए मैंने इसे अल्ट्रा बॉल से ऊपर रखा है और इसका डिजाइन भी काफी अच्छा है और इसीलिए मैंने इसे अल्ट्रा बॉल से ऊपर रखा है और ये 7th पोजीशन डिजर्व करती है। नंबर 6 हैवी बॉल। अब जैसे कि तुम इसके नाम से पता लगा सकते हो कि ये पोकेबॉल हैवी पोकेमॉन्स को कैप्चर करने के लिए है, यानी कि जितने ज्यादा भारी पोकेमॉन्स होंगे उतना ज्यादा इसका कैप्चर रेट बढ़ जाएगा और भारी पोकेमॉन्स को अगर तुम इससे पकड़ोगे देन वो इजीली पकड़े जा सकते हैं। और इसे मैंने अल्ट्रा बॉल और लग्जरी बॉल से ऊपर इसीलिए रखा है बिकॉज ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी के पोकेमॉन्स को इजीली पकड़ सकती है, यानी कि जो हैवी से हैवी पोकेमॉन्स रहते हैं उसे ये इजीली पकड़ सकती है। और जैसे बहुत खतरनाक पोकेमॉन लाइक तुम ऑनिक्स को ही ले सकते हो और वो इतना बड़ा पोकेमॉन है और इसका वेट भी बहुत ही ज्यादा है, बट अगर हम उसे नॉर्मल पोकेबॉल या फिर अल्ट्रा बॉल से पकड़ेंगे तो उसके चांसेस बहुत कम है पकड़ने के। बट वहीं अगर हम अल्ट्रा बॉल की जगह एक हैवी बॉल को यूज करेंगे देन बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो पोकेमॉन पकड़ा जाएगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हैवी पोकेमॉन्स इसमें इजीली पकड़े जा सकते हैं और ये अपनी कैटेगरी में बहुत ही ज्यादा इजीली पोकेमॉन्स को पकड़ सकती है और इसीलिए मैंने इसे अल्ट्रा बॉल और लग्जरी बॉल के ऊपर रखा है और इसीलिए ये 6th पोजीशन डिजर्व करता है। नंबर 5 क्विक बॉल। अब इस पोकेबॉल को अगर तुम ऐसे पोकेमॉन पे यूज करोगे जो कि अभी अभी इनकाउंटर हुआ है उसके बाद तुम जितनी जल्दी से यूज करोगे उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे इसके पकड़ने के, यानी कि अगर तुम इसके बैटल के बिल्कुल शुरुआत में से यूज करोगे देन इसके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे और अगर तुम बिल्कुल इसे बैटल के एंड में यूज करोगे तो फिर पोकेमॉन के चांसेस निकलने के बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे, यानी कि बैटल की शुरुआत में इसका कैप्चर रेट बहुत ज्यादा होगा और जैसे जैसे तुम इसके ऊपर टर्न यूज करोगे और लास्ट में अगर इसे यूज करते हो तुम बैटल के देन इसका कैप्चर
कैप्चर रेट खत्म ही हो चुका होगा और पोकेमॉन पकड़ने के ज्यादा चांसेस नहीं रहेंगे। और इसीलिए अगर तुम इसे पहले बैटल में यूज करोगे देन इसके कैप्चर रेट और ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो पोकेमॉन पकड़ा जाएगा। और इसीलिए मैंने इसे ऊपर रखा है बिकॉज इसके चांसेस शुरुआत में बहुत ज्यादा रहते हैं और इसीलिए तुम अपना टाइम बिल्कुल बचा सकते हो इसे यूज करके। और इसीलिए मैंने इसे 5th नंबर पे रखा है क्योंकि ये तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा बचाएगा और इसीलिए ये 5th पोजीशन डिजर्व करता है। नंबर 4 हील बॉल। अब इसका कैप्चर रेट बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं है, जो पहले वाली पोकेबॉल थी उससे तो इसका कैप्चर रेट अच्छा नहीं है, बट मैंने इसे उनसे ऊपर इसीलिए रखा है बिकॉज अगर तुम इस पोकेबॉल से सामने वाले पोकेमॉन को पकड़ते हो देन उसे कोई स्पेशल कंडीशन भी हुई लाइक पैरालाइज या फिर वो पॉइजन भी हुआ और उसकी एचपी भी डाउन हुई तो फिर ये पोकेबॉल जब उसे पकड़ेगी तो फिर वो तुम्हें हील करके दे देगी और उसे बिल्कुल प्योर करके अच्छी तरीके से तुम्हें दे देगी। और जैसे कि तुम पोकेमॉन सेंटर में पोकेमॉन को हील कराते हो वैसे ही ये करके दे देगी और इसीलिए मैंने इसे ऊपर रखा है बिकॉज ये बिल्कुल पोकेमॉन सेंटर की तरह काम करती है और एक बार के लिए तुम इसे हील करा सकते हो सामने वाले पोकेमॉन को। और जैसे कि कोई ऐसा पोकेमॉन है जिसे तुम मारना नहीं चाहते तो फिर ये पोकेबॉल बिल्कुल परफेक्ट रहेगी और इसीलिए मैंने इसे सबसे ज्यादा ऊपर रखा है और इसीलिए ये 4th पोजीशन डिजर्व करती है। नंबर 3 डस्ट बॉल। अब इस पोकेबॉल का कैप्चर रेट नॉर्मली ज्यादा तो नहीं रहता बट अगर कोई ऐसा पोकेमॉन है जो कि डार्क प्लेस पे है यानी कि किसी केव में या फिर कोई ऐसी जगह में जो कि बिल्कुल डार्क है और तब उसे तुम यूज करते हो देन इसका कैप्चर रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और इसका कैप्चर रेट इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि वो पकड़ा ही जाएगा ज्यादातर केसेस में। अब मैंने इसे इतना ऊपर इसीलिए रखा है बिकॉज अगर तुम इसे नॉर्मली यूज करोगे देन ये किसी काम की रहेगी नहीं, बट अगर तुम इसे किसी डार्क प्लेस में यूज करोगे देन इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे यानी कि इसका कैप्चर रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा एक पर्टिकुलर प्लेस पर। इसीलिए मैंने इसे सबसे ऊपर रखा है और इसीलिए ये 3rd पोजीशन डिजर्व करता है। नंबर 2 बीस्ट बॉल। अब ये पोकेबॉल स्पेशल कैटेगरी के पोकेमॉन्स को पकड़ने के लिए होती है जो कि होते हैं अल्ट्रा बीस्ट और अल्ट्रा बीस्ट नॉर्मल पोकेमॉन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहते हैं और इनके स्टैट्स बहुत ही ज्यादा हाई रहते हैं और इसीलिए अल्ट्रा बीस्ट के लिए बनी है एक बीस्ट बॉल और इससे तुम नॉर्मल पोकेमॉन्स को पकड़ तो सकते हो बट वो बहुत ज्यादा बेकार लगेगा और बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लगेगा, इसीलिए ये स्पेशली अल्ट्रा बीस्ट के लिए बनी है और इससे तुम अल्ट्रा बीस्ट को इजीली कैच कर सकते हो। इट्स नॉट इजी टू कैच देम बट फिर भी ये उनकी ग्रेड के हिसाब से बनी हुई है, I mean उनके लेवल के हिसाब से बनी हुई है कि तुम इससे अल्ट्रा बीस्ट को कैच कर सकते हो और इसीलिए मैंने इसे नंबर 2 पे रखा है और इसीलिए नंबर 2 डिजर्व करती है। अब फाइनली हम नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं। अब नंबर 1 की जो पोकेबॉल है वो शायद तुम गेस नहीं कर पाओगे, अगर तुम गेस कर चुके हो तो फिर कमेंट में बताओ। चलो मैं तुम्हें रिवील कर देता हूँ। नंबर 1 टाइमर बॉल। अब तुम सोच रहे हो कि मैंने इसे 1st पोजीशन पे क्यों रखा है। मैंने इसे 1st पोजीशन पे इसीलिए रखा है बिकॉज जितने ज्यादा टर्न्स तुम लगाओगे एक पोकेमॉन को पकड़ने के लिए दूसरी पोकेबॉल में तो फिर अगर वो उसमें नहीं आते हैं देन एक टर्न ऐसा आएगा जबकि इसकी पावर और इसका जो कैप्चर रेट है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा, इतना ज्यादा हाई हो जाएगा कि एक मास्टर बॉल की तरह बन जाएगी। यानी एक टाइम ऐसा आएगा कि पोकेमॉन पकड़ा जाएगा ही जाएगा और मैक्सिमम 10 टर्न्स लगते हैं इसका कैप्चर रेट बहुत ही ज्यादा हाई करने के लिए, जिससे कि लेजेंडरी भी बहुत ज्यादा इजीली आ जाएंगे इस पोकेबॉल के अंदर और इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल पोकेबॉल बन जाएगी और इसीलिए ये 1st पोजीशन डिजर्व करती है। अब जब तुमने वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो मैं तुम्हें एक पोकेबॉल का फैक्ट बताता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि अब तक की सबसे रेयरेस्ट पोकेबॉल कौन सी है? नहीं, वो मास्टर बॉल नहीं है, वो है चेरिश बॉल। ये पूरी तरीके से रेड रहती है और बिल्कुल स्पेशल ओकेशंस पे ही पोकेमॉन कंपनी से मिलती है और जब भी कोई स्पेशल इवेंट रहता है तभी पोकेमॉन कंपनी इसे तुम्हें देती है। वेल, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही और अगर तुम्हें आज की ये वीडियो अच्छी लगी है देन मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को अगर तुम्हें ये कंटेंट अच्छा लगता है और मुझे कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं और मिलता हूं मैं तुमसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड।